हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है? सकारात्मक प्रतिक्रिया, सुरक्षित वातावरण, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, डी है सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। क्या बोला है? प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली क्या है? विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? सिखाने की प्रक्रियाएं, सामाजिक सहभागिता, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, या फिर सीखने की गतिविधियां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पाठ्यचर्या के विकास में आप इनमें से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? तो विद्यार्थियों की क्षमताओं और उनकी आवश्यकताओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? पुरस्कार, दंड, सरल भाषा का उपयोग, प्रशंसा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता? बोला है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थी के अनुभव को प्राथमिकता देना, कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। तो कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता पूछा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है, गलत है। विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन से है, ये भी रॉन्ग है। विकास का तात्पर्य केवल, जहाँ पे केवल आया है वो मोस्टली रॉन्ग होता है, गुणात्मक पहलू में परिवर्तन से है, ये रॉन्ग है। डी में दिया हुआ है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। विकास के संदर्भ में भी पूछा है, तो क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? मध्य चरण में पूछा है कक्षा 6 से 9, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12, कक्षा 11-12, 11वीं-12वीं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 6वीं से 8वीं। NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षा शामिल है? मध्य चरण में है कक्षा 6वीं से 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? बोला है संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना याद करने की प्रक्रिया है, ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। यहाँ पे संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बोला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है, मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है, विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है।
नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। सी में बोला गया है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना या फिर अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा। तो इसमें से समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं, सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी की परिचायक हैं या फिर सीखने की गति को धीमा करती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां क्या करती हैं? विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभुत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास में इनमें से किससे संबंधित है? बोल रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022। प्रभुत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास में किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विषय का ज्ञान, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, कक्षा प्रबंधन या फिर प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन से कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं? सीखने का लचीला वातावरण, सही है। प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी, ये क्या है? गलत है। सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, ये भी सही है। संप्रेषण कौशल में कमी, ये गलत है। इसमें से पहला और तीसरा सही है। नीचे दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प का चुनाव करें बोल रहे हैं। पहला और तीसरा किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। केवल 1 और 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रशिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, ये क्या है? सही है। शिक्षण की प्रभाविता को इंगित करते हैं बोल रहे हैं, तो सक्रिय एक्टिव रहना जरूरी है। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, ये उतना प्रभावी नहीं है शिक्षण के लिए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, प्रश्न पूछना, ये सही है। विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, ये भी सही है। 1, 3, 4 1, 3, 4 किस में है? 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में, ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? गलत कथन को पहचानना है। रटकर सीखना, ये क्या है? गलत है, मतलब ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत को बताने बोल रहा है। गतिविधि में चुनौती का तत्व होना चाहिए, ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आंसर में नहीं लेंगे। गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं की जाती बोल रहे हैं, ये भी गलत है, मतलब राइट आंसर हो जाएगा। कोई खेल भी गतिविधि हो सकता है, ये क्या है? सही है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे गलत, जो गलत है उसी को सही आंसर लेना है, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है, ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही कथन को पहचानना है। विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है बोल रहे हैं, ये क्या है? गलत है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है बोल रहे हैं, ये भी गलत है।
यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कथन सही है, इसको याद रखना है हमेशा। विकास के लिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बार बार पूछा जाता है। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ये भी गलत है। इसमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो यहाँ पे 3 किस में है? केवल 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी सही है। शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका में, ये क्या है? गलत है। सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं है बोल रहा है, ये भी गलत है। सीखना सामाजिकता में होता है, ये सही है। इसमें से कौन कौन से सही है? 1 और 4। 1 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? रचनात्मक आकलन पूछा है। पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, ये क्या है? इसमें से रचनात्मक आकलन पूछा है, इसलिए ये नहीं आएगा। पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, ये भी नहीं आएगा। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, ये भी नहीं। बच्चों में क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 केवल 4 बी में, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। सही जोड़ी मिलाने बोला है। स्तंभ 1 स्तंभ 2। स्तंभ 1 में क्या है? मनोवैज्ञानिक है और स्तंभ 2 में उसके सिद्धांत दिए हुए हैं। पहले नंबर पे है E.L. थॉर्नडाइक, इसका क्या हो जाएगा? ये प्रयास व त्रुटि। नेक्स्ट है इवान पावलो, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। B.F. स्किनर इनका है, ये 4th में दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये 4th। और वोल्फगैंग कोहलर का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। क्या था? प्रयास व त्रुटि, फिर शास्त्रीय अनुबंधन 3 4 1 2 3 4 1। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए बोल रहा है। इसमें स्तंभ 1 स्तंभ 2, इसको भी सही जोड़ी मिलान करना है। NCF 2005, इसका क्या हो जाएगा? NCF 2005 का हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट है NCF FS 2022, इसका हो जाएगा पंचकोशीय विकास। NEP 2020 का हो जाएगा बहुभाषिता और NEP 1984 का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 3 4 2 1 3 4 2 1 किस में है? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में, ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दर्शन है और दर्शन शास्त्री है। आदर्शवाद का क्या हो जाएगा? प्लेटो। आदर्शवाद का प्लेटो। प्रयोजनावाद का जॉन डीवी और प्रकृतिवाद का हो जाएगा रूसो और यथार्थवाद का जॉन लॉक। 4 1 2 3 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, 4 1 2 3, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन देखते हैं। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। सही है। कारण, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती बोल रहा है, ये भी सही है। दोनों क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण दोनों सही हैं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें भी सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन में बोला गया है अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। कारण अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला गया है? अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में बोला गया है शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, सही है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक आवश्यकता है। कथन दो है शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी सही है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों कथन सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक शोध के चरणों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। शैक्षिक शोध हुए हैं उनको चरणों के अनुसार क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले दिया हुआ है शोध समस्या का चयन, शोध विधि का चयन, शोध प्रश्नों का निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण व विश्लेषण और परिणाम सूचित करना। तो इसको क्रम के अनुसार जमाते हैं। सबसे पहले आएगा शोध का चयन, फिर शोध प्रश्नों का निर्माण, उसके बाद आएगा शोध विधि का चयन और फिर आएगा आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण, फिर लास्ट में परिणाम सूचित करना। इस प्रकार से ACB ये ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है ACBDE। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए बोल रहे हैं। पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित करना है। तो इसमें से पूर्व ज्ञान, अधिगम के उद्देश्य, पुनरावृत्ति, विषय वस्तु की प्रस्तुति, गृह कार्य, ये दिए हुए हैं। पहले नंबर पे आएगा इसमें फर्स्ट में क्या आएगा? अधिगम के उद्देश्य, ये पहला नंबर है। फिर पूर्व ज्ञान, फिर आएगा पूर्व ज्ञान के बाद क्या आना चाहिए? विषय वस्तु की प्रस्तुति आएगी, फिर पुनरावृत्ति और लास्ट में गृह कार्य। BADCE ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है BADCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको भी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले नंबर पे आएगा इसमें समस्या को परिभाषित करना, फिर परिकल्पना बनाना, फिर आएगा परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, फिर क्या आएगा? साक्ष्य प्राप्त करना और फिफ्थ नंबर पे आएगा सामान्यीकरण। BADCE राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको भी क्या करना है? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो मुदालियर कमीशन, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, ये पहले नंबर पे आएगा। राममूर्ति समीक्षा समिति, कोठारी कमीशन, प्रो यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के। इसमें से सेकंड नंबर पे आएगा ये मुदालियर कमीशन, फिर आएगा कोठारी कमीशन और कोठारी कमीशन के बाद राममूर्ति समीक्षा समिति और ये फिफ्थ नंबर पे आएगा BADCE। इसमें से ऑप्शन नंबर ए में ही BACDCE दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न आवश्यकताओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए बोला है। तो सबसे पहले इसमें आता है संवेदी पेशी अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
उसके बाद क्या आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4th नंबर पे, और 5th नंबर पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। CABD ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। परियोजना विधि, इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आएगा परियोजना का चयन करना, किस में दिया हुआ है, बी में। परियोजना का चयन और उद्देश्य, ये पहले नंबर पे आएगा। फिर परियोजना का नियोजन, उसके बाद आएगा परियोजना का कार्यान्वयन, फिर आएगा परियोजना का मूल्यांकन करना, और लास्ट में आएगा परियोजना का अभिलेखन। BADCE किस में है, BADCE ऑप्शन नंबर डी में, ये क्या है, राइट आंसर है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।